गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में रमेश और शांति अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहते थे। पिता गांव में मजदूरी करते थे, जबकि माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उनका जीवन कठिन था, लेकिन वे सच्ची मेहनत और ईमानदारी से अपनी दिनचर्या निभाते। सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ रहा था। ठंडी हवा चलने लगी और गांव में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने लगी। गरीब परिवार के पास इस ठंड से बचने के लिए कोई साधन नहीं था। बाप रे, आज तो बहुत ठंड है। इतनी जल्दी मौसम में ये तब्दीली कैसे आ गई? लगता है इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। बच्चों के पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। पता नहीं ये सर्दी कैसे गुजरेगी। जी, अब काफी सर्दी हो गई है। थोड़ी दिनों में सर्दी और भी बढ़ जाएगी। बच्चों के पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं और मौसम देखकर ऐसा लगता है आजकल में बारिश होगी। बारिश में घर की छत तपने से बच्चों को और भी ठंड लगेगी। हाँ, मैं हमारी सारी परिस्थिति से वाकिफ हूँ। ये ठंड हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आई है। अगर मालिक से कुछ पैसे मिल जाएं, तो कंबल और थोड़ा कपड़ा ले लेंगे। मैं सोच रहा हूँ उससे बात करूँ, लेकिन तुम्हें पता है वो कभी मदद नहीं करता। पर आज मुझे अपनी बीवी और बच्चों की परेशानी देखकर कुछ करना पड़ेगा। मालिक साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सर्दी का मौसम है और मेरे बच्चों को ठंड से बहुत परेशानी हो रही है। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, कुछ कपड़े और कंबल खरीदने के लिए। अगर आप मदद कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। रमेश, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सर्दी के मौसम में हमारा काम ना के बराबर होता है। ऐसे में तुम्हें कैसे पैसे दे सकता हूँ? तुम कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लो। एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि छोटे बच्चे बुखार से कांपने लगे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि किसी तरह वह अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन पास में कोई साधन नहीं था। तभी एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी जगदीश बाबू अपने परिवार के साथ आया। वह एक समृद्ध आदमी था, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। वह गांव के लोगों से मिलकर उनके हालचाल पूछता रहता था, लेकिन वह गरीबों के बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचता था। जगदीश बाबू जब गरीब परिवार के पास से गुजरे, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? मोनू को अभी भी बहुत तेज बुखार है। अगर घर को किसी तरह गर्म किया जाए तो मोनू का बुखार भी कम हो जाएगा। आप कुछ तो करें। मुझे माफ करना, बिना बताए इस तरह अंदर आने के लिए, पर मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने सेवक से आपके घर लकड़ी भेज देता हूँ। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर जगदीश बाबू वहां से चले गए। लकड़ी? क्या ये सच कह रहे हैं? लकड़ी जलाने से तो सर्दी कम हो जाएगी। पहले तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ये सब उन्हें एक सपना लग रहा था। लेकिन जैसा ही जगदीश बाबू का सेवक लकड़ी लेकर आया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, बाहर एक बूढ़े अपा लकड़ियाँ लेकर आए हैं। लकड़ियाँ? जगदीश बाबू ने आपके लिए लकड़ियां भेजी हैं। लकड़ियाँ? क्या ये हमारे लिए है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश बाबू का बहुत आभार, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। आग जलने के बाद घर काफी गर्म हो गया है। अब ठंड भी ज्यादा नहीं लग रही है और मोनू का बुखार भी कम हो गया है।
माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। हाँ बेटा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी खाना बना कर देती हूँ। कई दिनों के बाद इस आग से सहारे ठंड की ये बर्फीली रात आराम से गुजर गई। माँ, लकड़ियाँ तो अब थोड़ी ही बची है और सर्दियाँ तो अभी शुरू ही हुई है, बाकी सर्दियाँ कैसे गुजरेगी? तुम चिंता नहीं करो बेटा, ईश्वर सबकी सहायता करता है। हमारी मदद भी ईश्वर ने की है और आगे भी वही हमारी मदद करेगा। जी कहिए, कौन है आप और क्या काम है आपको? नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है। मैं एक एनजीओ से आया हूँ। हमारा एनजीओ जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़े और कंबल बांट रही है और ये आपके लिए है। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है। हमें खुशी हुई हम आपके किसी काम आ सके। आपका भी धन्यवाद। कौन आया था बाहर और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम अभी कह रही थी ना, ईश्वर सबकी मदद करता है। उसने हमारी मदद के लिए उस एनजीओ वाले को भेजा था। एक आदमी एनजीओ से आया था। वो जरूरतमंद के लिए कंबल और गर्म कपड़े बांट रहे हैं और ये हमारे लिए है। ईश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब सब ठीक हो जाएगा। अब से सर्दी की रातें हमें ठिठुर के नहीं बितानी पड़ेगी।